हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करेंगे हिंदी का एक नया टॉपिक और ये टॉपिक रहेगा नंबर 3, जिसमें हम उपसर्ग करेंगे। इससे पहले हम 2 टॉपिक कर चुके हैं। एक तो आपका वर्ण का टॉपिक है और एक आपका संधि का है। संधि के मैंने आपको 4 पार्ट दिए हैं, उन सब को ज़रूर देख लीजिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे उपसर्ग की। आपको पता है उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, जिसको इंग्लिश में प्रफिक्स और सफिक्स बोला जाता है। प्री का मतलब पहला और सफिक्स मतलब पीछे। प्री का मतलब तो आप सभी को पता होगा, जो पहले आता है। ऐसे ही हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द में पहले आता है, अक्षर में सॉरी, और जो प्रत्यय होता है वो हमारा पीछे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। इसमें अत्याचार का क्या उपसर्ग होगा? ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको पता होना चाहिए ये किससे मिलकर बना है। जैसे हम संधि विच्छेद में अभी करके भी आए हैं। अगर इसमें या बन रहा है तो आप सभी को पता है ये यण संधि से रिलेटेड है, और जिसमें हमने पढ़ा था अति जमा आचार। अति जमा आचार को बोलते हैं अत्याचार। थोड़ा सा कहीं ना कहीं संधि हर जगह आपको काम भी आएगी। जैसे समास में भी विग्रह कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो अत्याचार है उसके लिए जो उपसर्ग है हमारा, मतलब जो पहले वर्ड आएगा वो बनेगा अति जमा आचार, जो बन जाएगा क्या? अत्याचार। यहाँ पर जो ई है वो आ के साथ मिलेगी और यहाँ पे या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अत्याचार में जो उपसर्ग है वो अति है। दिए गए शब्द का उपसर्ग बताइए। भरपेट। भरपेट मतलब जो पेट के अनुसार आपने पेट भर के खाया, तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा भर। संतोष में उपसर्ग बताइए। संतोष में उपसर्ग आपको सभी को पता है, ये है हमारी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, हाँ, सम जमा तोष। ठीक है, जो त में बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि है, आई थिंक व्यंजन संधि है, विसर्ग नहीं है। तो सम जमा तोष, इसको बोलेंगे संतोष। ठीक है जी, जो म है वो ऊपर बिंदी में बदल जाएगा, संतोष हो जाएगा। तो सम, ऑप्शन नंबर ए। संकल्प में उपसर्ग क्या है? संकल्प में उपसर्ग की बात करें, कलप है, ये तो प्रत्यय है। सन है, स है या सम है, तो सम जमा क्लप संकल्प हो गया। संग्रह में उपसर्ग क्या है? संग्रह में बता दीजिए कौन सा उपसर्ग है, स, ह, सन या म। तो यहाँ पर भी जो होगा उपसर्ग वो सम होगा। संयोग में देखो, सारे से रिलेटेड है, काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। संयोग में उपसर्ग क्या है? तो सम जमा योग संयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। संस्कार में उपसर्ग क्या है? तो सम जमाकार, ये संस्कार होता है, और इसको हम 6 नंबर को हम यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, 7 नंबर पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। संरक्षण में उपसर्ग क्या है? तो शम जमा रक्षण होता है संरक्षण। ध्यान रखिएगा, 8 का होगा ए। संहार में उपसर्ग क्या है? अगर संहार में उपसर्ग की बात करें तो सम जमा हार होता है संहार। संसर्ग में उपसर्ग क्या है? इसमें भी सम जमा अर्ग, ये बनेगा संसर्ग, तो इसमें भी सम है। सन्मुख में जो आपका है, सन्मुख में उपसर्ग क्या है? तो सम जमा जो मुख होता है, तो 11th का आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। विज्ञान में उपसर्ग, विज्ञान का ना 1-2 बार पूछा भी गया है, विज्ञान में उपसर्ग बताइए कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, ये विज्ञान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उपसर्ग पूछा है, वह, न है, विग है या वी है। तो वी जमा ज्ञान। आपको पता है एक उपसर्ग होता है और फिर आपका मूल शब्द होता है और फिर आपका प्रत्यय होता है। तो जब हम वी बाहर निकालेंगे ये उपसर्ग हो जाएगा, ज्ञान एक मूल शब्द हो जाएगा। संग्राम में सम जमा ग्राम, तो आप बता सकते हैं इजीली, 13 नंबर का ऑप्शन डी। विकास में उपसर्ग क्या है? विकास में है आपका वी जमा कास। संस्कृत में उपसर्ग क्या है? तो सम जमाकृत आपका संस्कृत होता है। अब चलिए, ये सारे जो हमारी व्यंजन संधि थी ना उससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं लेवल 2 में। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनुवाद शब्द की बात करें तो अन है, अन है, अह या अनु है। तो अनु और फिर वाद हो जाएगा, वाद मतलब बातचीत, तो अनु जो है वो यहाँ पे उपसर्ग है, वाद यहाँ पर मूल शब्द है। नेक्स्ट है, परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? परीक्षा की बात करें तो परी जमा इक्षा, और परी भी कौन सा? छोटी ई वाला परी। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। प्रत्यागमन, अगेन देखो या बन रहा है या, तो आपको पता है या, यू, ये बनते हैं यण संधि में। तो 3rd नंबर की अगर हम बात करें तो प्रति जमा आगमन, इसको कहते हैं प्रत्यागमन। अनपढ़ में कौन सा लगा हुआ है उपसर्ग? अनपढ़ में अगर मैं बात करूं तो अ, आ, अनु और अन। अन मतलब नहीं और पढ़
पढ़ा लिखा, नहीं पढ़ा लिखा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अन, और अन जो है वो आपका उपसर्ग है। प्रत्याशी की अगर हम बात करें, प्रत्याशी में कौन सा उपसर्ग है, परा, प्रा, पर या प्रति? तो प्रति जमाइशी ये होगा प्रत्याशी, ऑप्शन नंबर डी। परिवर्तन शब्द में उपसर्ग बताइए। परिवर्तन, परि, ये वाला परि, पर या प्र? तो 6th नंबर की अगर हम बात करेंगे तो प और छोटी री की छोटी की मात्रा हो रहा है परि, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्याहार, प्रति जमा आहार, तो ये आप कर ही सकते हैं, 7th का ऑप्शन नंबर डी आएगा। प्रतीक्षा शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रतीक्षा में बता दीजिए भाई, बड़ी वाली प्रति, प्र, प्रा या छोटी वाली? तो प्रति जमा इक्षा, ये आपका प्रतीक्षा हो जाएगा। बड़ी बन रही है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है आपकी, ये आपकी वृद्धि संधि है, ऑप्शन नंबर डी, 8th का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अभियोग में उपसर्ग बताइए। अभियोग की बात करें तो अभी जमा आयोग ये बनेगा आपका, लेकिन इसमें उपसर्ग पूछा है हमसे, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अवलोकन में उपसर्ग बताइए। तो अवलोकन की अगर हम बात करें 10th नंबर क्वेश्चन की, तो क्या है, कन तो यहाँ पर प्रत्यय है, ए नहीं होगा, लोकन नहीं होगा, तो क्या होगा, ये होगा अव। ठीक है, नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन, अभियान में उपसर्ग कौन सा है? अभियान की अगर हम बात करें तो अभियान में ये जो अ और भ के आगे छोटी की मात्रा है, ये अभी जो है ये उपसर्ग है। नेक्स्ट है अभिलाषा। अभिलाषा में उपसर्ग बताइए। तो अभिलाषा की बात करें तो ये अभी है। अनुशीलन में बताइए, तो इजीली यू कैन फाइंड आउट, अनु हो गया, 13 नंबर का ए हो गया। अभ्युदय, अगेन यण संधि है, यू जो बन रहा है यण संधि है, अभी जमा उदय बोला जाएगा इसको, और ये यहाँ पर क्या होगा, छोटी की मात्रा ऊ से जाकर ये बना देगी। ठीक है, वैसे दीर्घ संधि में भी हो, दीर्घ संधि नहीं होगा, सॉरी, ये छोटा ही बन रहा है। ठीक है, 14 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अभी। अनुशीलन में उपसर्ग बता दीजिए। अनुशीलन में जो उपसर्ग होगा वो ऑब्वियसली अनु होगा, 15 नंबर का ए होगा। अभिभावक में उपसर्ग क्या आएगा? अभिभावक में जो उपसर्ग आएगा वो अभी आएगा, अभी जमा भावक। और 17 नंबर क्वेश्चन, उपनाम शब्द में उप का क्या अर्थ होता है? तो 17 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो उप का मतलब होता है आपका गुण। ठीक है जी, जैसे उपनाम क्या है, उपनाम मतलब सरनेम क्या है आपका, या फिर आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, निक नेम क्या है आपका, तो गौण आएगा, ऑप्शन सी। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द की बात करें तो इसमें उपसर्ग है आपका बही। ठीक है, बहिर नहीं है, ध्यान रखिएगा, बही जो या विसर्ग लगे हैं। लेवल 3 भी कर लेते हैं, और इसमें आपके टोटल फिर हमारे 60 क्वेश्चन रह जाएंगे अभी, नहीं तो फिर ज़्यादा वीडियो बन जाएंगी। तो इसमें आपके लेवल 3 में आई थिंक 20-22 ही क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। निम्न में से प्राक्रम शब्द में उपसर्ग क्या है? प्राक्रम की बात पूछ रहे हैं, तो प्राक्रम में उपसर्ग कौन सा है भैया बता दीजिए। तो प्र है, आक्रम है, क्रम है या प्रा है? तो ऑप्शन नंबर डी है। निम्न शब्दों में, निम्न प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उसका चयन करिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। जैसे अपव्यय, होनार, साम्राज्य या गिनती। तो अगर हम 2nd नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो अप जमा व्यय, अप उपसर्ग हो जाएगा, और व्यय का मतलब व्यय करना, खर्च करना, वह हो जाएगा आपका मूल शब्द। प्रसिद्धि शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रसिद्धि की बात करें तो इसमें ये हुआ है, इसमें ये वाला मत कर देना, ये होता है प्र जमा सिद्धि। अन उपसर्ग किसका घोतक है? अन उपसर्ग मतलब किसको बताता है? तो अन का मतलब होता है अभाव होना या निषेध होना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 5th नंबर की। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। जैसे कतरनी हो गया, भूखा हो गया, तैराक हो गया, निश्चित हो गया। तो इसमें हमारा होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5th का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से एक सेकंड 5th का यहाँ पे ये गलत है, एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, अभाव, निषेध। अब यहाँ पे 5th की अगर हम बात करें तो 5th का आ जाएगा हमारे पास निश्चित। ठीक है जी, निश्चित आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्राक्रम शब्द में उपसर्ग बताइए। अगेन वही आ गया प्राक्रम में, तो इसमें हमारा जो हमने यहाँ पे भी तो पढ़ा था, प्राक्रम शब्द में उपसर्ग बताइए, एक सेकंड रुकिए, प्राक्रम में उपसर्ग बताइए। तो प्रा है, अरे सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ पर ये प्राक्रम ही होगा। ठीक है, प्रा जमा कर्म, ठीक है,
यहाँ पे ये वाला प्र नहीं होगा, ये गलत है, यही होगा आपका पराक्रम। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन यही पूछा है पराक्रम शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सॉरी फॉर दैट, उसके लिए ये प्रा ही आएगा, ठीक है। प्रत्युपनमति, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अगर 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें प्रति जमा उपनमति हो जाएगा, तो ये प्रति जो है ये आपका क्या है, उपसर्ग है। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दुबला में कौन सा आएगा? दुबला एक वर्ड है, एक शब्द है, तो उसमें दू जमा ब्ला। फिर आपका ये बताना है उपसर्ग शब्द का सही विकल्प कौन सा है, किसमें आपका, तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो सी आएगा, अंतर जमा आत्मा। अंतर आपका वो हो जाएगा उपसर्ग और आत्मा आपका मूल शब्द हो जाएगा। निम्न प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो यहाँ पे सही है। तो देखो, ग्रंथ जमाकार, आहाकार, निर्विकार या नरम। तो 10th नंबर की बात करें तो नी यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका, उपसर्ग निकल जाएगा और अविकार आपका मूल शब्द हो जाएगा। फिर ला उपसर्ग यूज़ करके कौन सा हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं, रसगुल्ला या लाजवाब। तो ऑब्वियसली जो ला यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा और जवाब यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। तो 12th नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो हम पढ़ के भी आए थे, ये वाला बही निकला था इसमें थे, और बही जमा विकार हो जाएगा, तो ये वैसे भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो बहिष्कार जो है वो आपका उपसर्ग का सही शब्द है। कि शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। उर्दू का देखो, बद भी उर्दू का है, लाचार भी उर्दू का है, और हरदम, लेकिन अवरोध, अव जमा रोध, तो ये आपका उर्दू का नहीं है। 13 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में बताइए वी उपसर्ग किस में नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, विद्या, विदग्ध, विकट या विषम। तो विद्या जो है ये एक मूल शब्द है और इसमें आपका उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ए। उर्दू उपसर्ग ला कौन से में सबसे अच्छा अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ला। ला पूछा है ना हमसे, तो यहाँ पे अभाव, अच्छा, प्रत्येक या बिना। उर्दू उपसर्ग किस अर्थ में, ला किस अर्थ में, ला अभाव, ला अच्छा, प्रत्येक, ला बिना। यहाँ पे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन छोड़ दो। निम्न में से किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। बकायदा, हम सब, नालायक या हमदर्द। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो हम सब में नहीं है, बाकी आपका यहाँ पर बकायदा में उर्दू वाला है, नालायक है और हमदर्द है, तो लेकिन हम सब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रत्युत्तर, प्रति जमा उत्तर, तो ये आपका यण संधि का है, ये आपको पता भी होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा। किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। अपरोक्ष, अपवाद, अपमान या अपादान। तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नहीं है अप जमा रोक्ष, ये कुछ नहीं है, ये अप उपसर्ग नहीं निकलेगा यहाँ पे अ निकलेगा और परोक्ष यहाँ पर आपका मूल शब्द होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। निश्चल की अगर बात करें तो यहाँ पर ये आपकी विसर्ग संधि है, नी जमा छल, ऐसे ही बोला जाएगा, ये नी जमा छल, तो ये बन जाएगा निश्चल। अधिकोश में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिकोश में आपका बड़ी की मात्रा वाला है, और यहाँ पर आचार शब्द में अति उपसर्ग, तो ये बन जाएगा अत्याचार अगर 21वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। और यण संधि। बदबू में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर बन जाएगा बद जमा बू। बू का मतलब हो जाएगा आपकी जो भी दुर्गंध या सुगंध वगैरह है। नेक्स्ट फिर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कल कर लेंगे, और ये मैंने आपको लेवल 3 करवा दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कल हम सुपर 60 करेंगे। ऐसे ही हर एक टॉपिक के आपको कम से भी कम 100 क्वेश्चन मिलते जाएंगे, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।